इवनिंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हेलो एरिन्स को। हेलो एरिन्स क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको बता दें एरोमेटिक कंपाउंड, यानी हम आपको बता दें जैसे हमारे पास क्या है, बेंजीन है। क्या है, बेंजीन है। अगर बेंजीन से यहाँ पर एक हेलोजन लग जाता है, क्या लग जाता है, एक हेलोजन लग जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हेलो एरीन। क्या कहते हैं, हेलो एरीन। सीधे सीधे बता दें, अगर एरोमेटिक कंपाउंड क्या, अगर एरोमेटिक कंपाउंड से क्या, एरोमेटिक कंपाउंड से हेलोजन लगा हुआ है तो वह क्या होता है, हेलो एरीन होता है। क्या होता है, हेलो एरीन। ये जरूरी नहीं है कि बेंजीन से लगा, हो सकता है टॉलुइन से लग जाए। क्या हो सकता है, टॉलुइन से लग जाए। ठीक है, तो वो भी हमारा क्या होता है, वो भी हमारा क्या होता है, हेलो एरीन। क्या होता है, हेलो एरीन। इतनी बात समझ में आई। यानी कि कोई सा भी एरोमेटिक कंपाउंड है, अगर एरोमेटिक कंपाउंड से हेलोजन लग गया है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेलो एरीन कहते हैं। क्या होता कहते हैं, हेलो एरीन। ये जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, बेंजीन ही हो, टॉलुइन भी हो सकता है। क्या है, टॉलुइन भी हो सकता है, अदर आपके हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं, तमाम तरह के। लेकिन आपके लिए एक बात बहुत जरूरी है, वो क्या है कि जो है, जो हमारा हेलोजन अटैच होगा वह एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा। क्या होगा, वह एरोमेटिक रिंग से क्या होगा, डायरेक्टली अटैच होगा। क्या होगा, एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा। इतनी बात समझ में आई। तो आइए इसको हम लोग जो है सिस्टमेटिक वे में लिख लेते हैं और इसका सिस्टमेटिक, ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो हेलो एरीन क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दोज हाइड्रोकार्बन्स। क्या, दोज हाइड्रोकार्बन्स, या फिर ठीक है सीधा हम लोग लिखते हैं सिंपल सा डिफिनीशंस। दोज हाइड्रोकार्बन क्या है, दोज हाइड्रोकार्बन इन विच, इन विच दोज हाइड्रोकार्बन इन विच हेलोजन, हेलोजन, ठीक है, अटैच्ड विथ, हेलोजन अटैच्ड विथ, हेलोजन अटैच्ड विथ एरोमेटिक रिंग। क्या, एरोमेटिक रिंग, ठीक है, एरोमेटिक रिंग आर नोन एज हेलो एरीन। क्या, आर नोन एज हेलो एरीन्स, आर नोन एज हेलो एरीन्स। यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, बेंजीन बना रहे हैं और इसमें लगा दे रहे हैं हम Cl, क्लोरीन। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अगर यहाँ हम क्या लगा दे रहे हैं, ब्रोमीन लगा दे रहे हैं। क्या लगा दे रहे हैं, ब्रोमीन लगा दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, दोज हाइड्रोकार्बन इन विच हेलोजन अटैच विद द एरोमेटिक रिंग आर नोन एज द हेलो एरीन। सबने बताया कि इसके लिए बेंजीन जरूरी नहीं है, बेंजीन के अलावा और कोई भी एरोमेटिक रिंग है, ठीक है, वो बेंजीन रिंग है, मतलब टॉलुइन है या फिर कुछ भी है, ज़्यादा हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, एक बेंजीन रिंग रहेगा, उससे कुछ भी लगा रहेगा, और जो हमारा हेलोजन होगा वो बेंजीन रिंग से लगेगा। ये हमारा होता है हेलो एरीन्स। क्या होता है, हेलो एरीन्स। फटाक से हम थोड़ा सा हटेंगे, आप लोग इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे। आइए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरीन्स के। क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरीन्स की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। क्या, नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेस पे हम क्या करेंगे, इसको क्लासीफाई करेंगे। ये दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं मोनो हेलो एरीन और दूसरे क्या होते हैं, पॉली हेलो एरीन। क्या होते हैं, मोनो हेलो एरीन और पॉली हेलो एरीन। तो यहाँ पर लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरीन। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। क्या, नंबर ऑफ हेलोजन एटम, नंबर ऑफ हेलोजन के एटम के बेसिस पे इनको क्लासिफाई करेंगे। तो कितने तरीके के होते हैं, मोनो हेलो एरीन, ये क्या है हमारा, अगर एक हेलोजन लगा है तो इसको बोलते हैं मोनो हेलो एरीन। क्या बोलते हैं, मोनो हेलो एरीन्स। ठीक है,
अगर 2 लगा है तो डाई हेलोएरिन, 2 लगा है तो डाई हेलोएरिन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डाई हेलोएरिन एरिन्स। और 3 लगा है तो ट्राई हेलोएरिन, क्या है, 3 लगा है तो ट्राई हेलोएरिन, 3 लगा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्राई हेलोएरिन, क्या है, ट्राई हेलोएरिन, ठीक है, ट्राई हेलोएरिन्स। आपको बता दें अगर एक हेलोजन लगा है तो इसको बोलते हैं मोनो, एक के बाद 2 है, 3 है, 4 है, जो कुछ भी है सब किस में आते हैं, पॉली हेलोएरिन में आते हैं। किस में आते हैं, पॉली हेलोएरिन में आते हैं। किस में आते हैं, पॉली हेलोएरिन्स में, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगर एक लगा है तो मोनो हेलोएरिन और एक से ज़्यादा लगा है तो पॉली हेलोएरिन होता है, ठीक। और अगर एक लगा है तो क्या है, केवल एक लगा है तो मोनो, और अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 लगा है तो टेट्रा। इस प्रकार से इनका क्या होता है, नामनक्लेचर होता है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम इसका IUPAC नामनक्लेचर बताएंगे, थोड़ा सा हटेंगे, आप इसको नोट करेंगे, ठीक। आइए बात करते हैं IUPAC नामनक्लेचर ऑफ हेलोएरिन्स की। IUPAC नामनक्लेचर ऑफ हेलोएरिन्स में आपको बता दें कि सिंपल तरीके का नामनक्लेचर है, जैसे आप जो है बेंजीन का नामनक्लेचर करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिए, ये हमारे पास क्या है, कॉमन नेम है, और एक हमारे पास क्या है, IUPAC नेम है। क्या है, एक हमारे पास कॉमन नेम है, ऊपर हमारा कॉमन नेम है, नीचे हमारा क्या है, IUPAC नेम है। तो ध्यान समझिए, क्या है, बेंजीन है, सीधे सीधे इसका नाम हो गया कॉमन नेम ब्रोमोबेंजीन, IUPAC नेम भी क्या हो गया, ब्रोमोबेंजीन, क्या हो गया, ब्रोमोबेंजीन। लेकिन अगर 2 जुड़ा हुआ है, क्या है, 2 ब्रोमीन या 2 क्लोरीन, कोई भी 2 हेलोजन जुड़ा हुआ है तो 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशंस, तो हम कह सकते हैं, देखिए ये क्या होती पोजीशन होती, आर्थो होती है, ये पोजीशन मेटा होती है, ये पोजीशन आर्थो होती है, ये पोजीशन मेटा होती है, ये पोजीशन पैरा होती है। तो कॉमन नेम में मेटा, पैरा, आर्थो यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, मेटा, आर्थो, पैरा यूज किया जाता है अगर 2 ब्रोमीन या 2 हेलोजन है, ठीक है। तो अगर मेटा पे है तो M लिखेंगे, आर्थो पे है तो क्या है, O लिखेंगे, पैरा पे है तो P लिखेंगे। P डाई, अगर P पैरा पे रहता है तो लिखते हैं P डाई ब्रोमोबेंजीन, मेटा पे है तो M डाई ब्रोमोबेंजीन। लेकिन हम IUPAC में क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1,3 ड्राई, क्या 1,3 डाई ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये SYM का मतलब लिखा हुआ है सिमेट्रिकल, क्या SYM का लिखा हुआ है सिमेट्रिकल, ठीक है। तो सिमेट्रिकल मतलब होता है कि क्या है, सब एक एक के जो है अंतराल पर है, एक यहाँ खाली है तो यहाँ है, यहाँ खाली है तो यहाँ है, यहाँ खाली है तो यहाँ है। ये सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन है। क्या सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन है, ये इसका क्या है, कॉमन नेम है। लेकिन अगर इसका IUPAC नाम रखेंगे तो 1,3,5, क्या 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन, क्या 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। तो एक IUPAC नेम है, क्या है, ब्रोमोबेंजीन का IUPAC नेम है। इसको ध्यान से समझ लीजिए, इसमें बहुत कठिन कुछ ना है। अगर इसमें और कुछ अटैच होता है, जैसे CH3 या कुछ भी अटैच होता है, तो उसका भी नाम क्या रख देंगे, अल्फ़ाबेटिक आर्डर में उसका भी नाम हम लोग लिख देंगे। क्या, अल्फ़ाबेटिक आर्डर में उसका भी नाम लिख देंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, क्या है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, ठीक है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, हेडिंग डालेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, क्या है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, यानी कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड कैसा होगा। तो प्यारे बच्चों, इसको हमने इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि इसी में हम आपको समझा देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, कार्बन होता है, यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन होता है। क्या होता है, ब्रोमीन होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या होता है, कार्बन होता है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर ब्रोमीन, ठीक है। जस्ट इसी तरीके से यहाँ C है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है ये Br की क्या होती है,
या हैलोजन की क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या होती है, हैलोजन की ज़्यादा होती है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्या करेगा, इस कोवेलेंट बांड को हल्का सा अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इस पर आ जाएगा पार्शियल निगेटिव, यहाँ क्या हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, पोलर नेचर में आ जाएगा। किस नेचर में आ जाएगा, पोलर नेचर में। किसमें, पोलर नेचर में। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पोलर नेचर में। जो हमारा कार्बन हाइड्रोजन बांड होता है, किसका, कार्बन हाइड्रोजन बांड होता है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं CX बांड होता है, CX बांड होता है, वो हेलो अल्केन में भी होता है पोलर नेचर का, और हेलो एरीन में भी पोलर नेचर का होता है। क्या होता है, हेलो एरीन में भी पोलर नेचर का होता है। ठीक है, हेलो एरीन्स में भी पोलर नेचर का होता है। कैसा होता है, पोलर नेचर का होता है। ठीक है, इतनी बात समझ लीजिए। ये हेलो एल्केन में भी पोलर नेचर का होता है, हेलो एरीन में भी पोलर नेचर का होता है। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका पढ़ना है क्या, प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एरीन। आइए बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स की। किसकी, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स की। प्यारे बच्चों आपको बता दें, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन में केवल और केवल दो रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यही दो रिएक्शंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। क्या है, लगभग हर सेट में, और आपके एनसीईआरटी बुक में भी केवल यही दो रिएक्शंस दिए हैं। और भी तरीके होते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। पहला क्या है, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये हमारे पास क्या है, टॉलुइन है। क्या है, हमारे पास टॉलुइन है। टॉलुइन का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, टॉलुइन का रिएक्शन डायरेक्ट हम हैलोजन के साथ कराते हैं। किसके साथ, डायरेक्ट हैलोजन के साथ कराते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन। क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। क्या, FeCl3 डार्क में कराते हैं, तो दो प्रोडक्ट बनता है, आर्थो हेलोटॉलुइन बनता है। ठीक है, ये क्या है, आर्थो हेलोटॉलुइन, और दूसरा क्या बनता है, पैरा हेलोटॉलुइन। क्या, पैरा हेलोटॉलुइन, दोनों बनते हैं। दोनों को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, बाई जो है इनके जो है अलग, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो अच्छा खासा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला रिएक्शन क्या है, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यहाँ पर कुछ नहीं है, डायरेक्ट हैलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, और कंडीशन क्या रहेगी, इसके साथ एक तो डार्क रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, दूसरा रहेगा या तो आयरन रहेगा या फिर Cl3, दो में से कुछ भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कि हम Fe ले या फिर Cl3 ले। ठीक, आइए उसके बाद हम डिस्कस करते हैं दूसरा जो हमारा रिएक्शन है इंपॉर्टेंट वाला, वो हमारा क्या है, सैंड मेयर रिएक्शन है। क्या है, सैंड मेयर रिएक्शन है। और सैंड मेयर रिएक्शंस में क्या होता है, सैंड मेयर रिएक्शंस में हमारे पास सबसे पहले क्या लेते हैं, एनिलीन लेते हैं। क्या लेते हैं, एनिलीन लेते हैं। एनिलीन का रिएक्शन हम NaNO2 के साथ कराते हैं विथ हाइड्रोजन हैलाइड। क्या, विथ हाइड्रोजन हैलाइड, और NaNO2 के साथ 278 केल्विन के टेम्परेचर पर इसका हम क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं। तो हमारे पास क्या बनता है, बेंजीन डायोजोनियम हैलाइड। क्या, यह एक साल्ट बनता है N2X माइनस। क्या, N2 पे प्लस आता है, X पर माइनस आता है। तो ये बेंजीन डायोजोनियम हैलाइड एक हमारा क्या बनता है, साल्ट बनता है। क्या बनता है, साल्ट बनता है। और इसका रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, Cu2X2 के साथ करा देते हैं। ठीक है, Cu2X2 के साथ करा देते हैं। ये हमारे पास क्या है, हेलोजन है। क्या है, हेलोजन है। और उसके बाद हमारा क्या मिल जाता है, X = या तो Cl होता है, और या तो क्या होता है, Br होता है। क्या होता है, X = Cl या Br। यहाँ पर हमको एरिल हैलाइड मिल जाता है। इस रिएक्शंस में हमको केवल और केवल एरिल हैलाइड मिलता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, N2 यहाँ से निकल जाता है। क्या है, यहाँ से N2 निकल जाता है। ठीक है, ये दो रिएक्शन आप याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दो रिएक्शंस किसके, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स की। इसको आप नोट कर लीजिए। इसमें कोई सस्पेंस हो तो आप कमेंट कर दिया करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको क्या कर देंगे, आपके कन्फ्यूजन को, आपके सस्पेंस को क्लियर कर देंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज की। प्रिपरेशंस के बाद हम क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। ठीक है, हेलो एरीन्स।
ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स। क्या प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन? प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हेडिंग डालिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएरिन। क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएरिन। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएरिन्स। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को एक बार रोक के आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आइए हम फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। हेलोएरिन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इतने में हो जाएगा, ठीक। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले होता है फिजिकल स्टेट। क्या होता है? फिजिकल स्टेट। तो अगर हम फिजिकल की स्टेट की बात करें तो लोअर मॉलिक्यूल क्या होता है? लिक्विड होता है। हायर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्या होता है? लोअर मॉलिक्यूल लिक्विड, हायर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। हायर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। ये हो गया क्या? फिजिकल स्टेट। उसके बाद कलर की बात करें, ठीक है, तो ये कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस होता है, ठीक है, कलरलेस होता है। इसके बाद ऑर्डर की बात करें, तो जो हमारा लोअर मॉलिक्यूल होता है वह प्लीजेंट स्मेल देता है, और जो हायर मॉलिक्यूल होता है उसकी करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर। लोअर मॉलिक्यूल प्लीजेंट स्मेल, हायर मॉलिक्यूल करेक्टरिस्टिक स्मेल। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है एक विशेष प्रकार की गंध, ठीक है। हायर मॉलिक्यूल करेक्टरिस्टिक्स स्मेल, ठीक है। लोअर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? प्लीजेंट स्मेल। हायर मॉलिक्यूल, ठीक। अगर इसके सॉल्युबिलिटी की बात करें, किसकी? इसके, ठीक है, इसके सॉल्युबिलिटी की बात करें, तो सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या? सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है? सॉल्युबल होता है। वाटर में लेस सॉल्युबल होता है। क्या होता है? वाटर में क्या होता है? लेस सॉल्युबल होता है, थोड़ा थोड़ा घुलता है वाटर में, ठीक है। वाटर लेस सॉल्युबल, इन वाटर लेस सॉल्युबल, ठीक है। इन वाटर लेस सॉल्युबल, वाटर में क्या होता है? लेस सॉल्युबल होता है। क्या होता है? वाटर में लेस सॉल्युबल होता है, ठीक। और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, MPBP, ठीक है। आपको पता है एक चीज कांस्टेंट होता है, एज वेल एज क्या? एज वेल एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। एज वेल एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है उसी तरह मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करता है? इंक्रीज करता है, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। एज वेल एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज, एज वेल एज, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज, MPBP आल्सो इंक्रीजेज,
आल्सो इंक्रीज। अच्छा, डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी भी जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है वैसे वैसे डेंसिटी भी इंक्रीज करती है। अगर डेंसिटी की बात करें तो ये भी इसी तरह आर्डर में होता है, डेंसिटी भी इसी आर्डर में होता है, ठीक है, डेंसिटी भी इसी आर्डर में होता है। अब आपको बता दें कि अगर मान लो एक चीज़ और है, जैसे हमारे पास क्या है, डाई हेलो एरीन है, क्या है, डाई हेलो एरीन है। यहाँ पर एक मान लो यहाँ पर Cl लगा हुआ है और यहाँ पर एक Cl लगा हुआ है, इसमें और एक इस तरीके के है, एक हमारे पास आर्थो है और एक हमारे पास क्या है, पैरा है, क्या है, एक हमारे पास पैरा है। इसमें इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा पैरा वाले के, आर्थो वाले का क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, कम होगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि इसके दो ग्रुप आसपास हो जाते हैं, दो बल्कि ग्रुप आसपास हो जाए, यहाँ पर हिंड्रेंस क्रिएट हो जाता है, क्या होता है, हिंड्रेंस क्रिएट हो जाता है, क्या हो जाता है, हिंड्रेंस क्रिएट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, इसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ये है मेन चीज़। और उसके बाद आपको बता दें, इसके बाद आपको इसका क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसके बाद इसका पढ़ाना है केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सारे केमिकल प्रॉपर्टी केवल एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है और जो जो आपके एग्जाम में आते हैं जस्ट वही आपके लिए क्या है डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के हर पेपर में केवल और केवल वही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। दोस्तों, प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, एक बार शेयर कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे केमिकल रिएक्शन के साथ।